Dear student, I will repeat one questions represent root 5 on the number lines. कुछ छात्रों को ये नंबर लाइन पर जो ये रिप्रेजेंट किया गया था रूट 5 वो समझ में नहीं आया था, तो उसको दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ. ड्रा अ नंबर लाइन. Draw a number line and mark a point O. Representing 0 on it. 0 point हुआ. Suppose point A represent 1 on the number line, then OA is equal to 1 यूनिट. ये नंबर लाइन मैंने ड्रा की, वहाँ पर मैंने एक पॉइंट O लिया, वो 0 से रिप्रेजेंट हो गया, और एक पॉइंट मैंने लिया नंबर A पर, नंबर लाइन पर, और इसको मैंने OA जो है वो 1 यूनिट ले लिया. अब ड्रा AB परपेंडिकुलर OA. इस OA लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की सच दैट AB is equal to 1 यूनिट. नंबर लाइन पर पॉइंट O से 1 यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट A लिया, वहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, और परपेंडिकुलर ड्रा इस तरीके से करेंगे, एक आर्क लेंगे और एक निश्चित डिस्टेंस पर ये दो आर्क लगाएंगे और इसको यूँ कट करेंगे उसी डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा. अब ये परपेंडिकुलर ड्रा हो जाने के बाद क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करा देंगे OB. जब ये OB ज्वाइन हो जाएगा देन देखेंगे हम इसमें OB is equal to अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. ये होगा आपका, मैंने बताया था, बाई पाइथागोरस. ये बाई पाइथागोरस थ्योरम से अगर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो आएगा ये OA इक्वल टू 1 यूनिट, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के इसका अंडर रूट आ जाएगा √2. यानी अगर √2 की वैल्यू आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करनी है तो ये OB इज इक्वल टू √2 हो जाएगी. अब जब ये √2 हो गया आपका, अब अगेन BC ड्रा BC परपेंडिकुलर OB. इस OB लाइन पर ये BC लाइन परपेंडिकुलर मैंने ड्रा की, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट लिख सकते हैं, ये भी 1 यूनिट होगी, सच दैट BC is equal to 1 unit and join OC. ये परपेंडिकुलर ड्रा, प्रोसेस वही है परपेंडिकुलर का.
join OC, then OC is equal to अंडर रूट OC, ये 90 डिग्री हो रहा, तो OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1 इक्वल टू √3 बाई पाइथागोरस थ्योरम। OC जो डिस्टेंस होगी ये नंबर लाइन पर √3 आ जाएगी यदि हम यहां से एक पॉइंट C से हम एक आर्क ऐसा खींचें जिसमें रेडियस OC ले लें तो ये नंबर लाइन पर यहां कहीं कट करेगा जाके। नेक्स्ट ड्रा CD, पॉइंट D हो गया, CD परपेंडिकुलर OC, देन ये जो OC आया था आपका ये √3 आ गया, देन एंड ज्वाइन CD perpendicular OC such that OC CD is equal to 1 unit and join OD. Join OD, then OD is equal to OC square plus CD square under root. OC is equal to √3, OC is equal to √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर का होल अंडर रूट, सो इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू √4, यानी कि 2 यूनिट्स। ड्रा D, फिर अगेन इससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम यहां से भी, और ये पॉइंट आ जाएगा आपका E और ज्वाइन OE। ड्रा DE perpendicular OD such that DE is equal to 1 unit and join OE, then OE is equal to 2 square plus 1 square is equal to 4 + 1 equal to √5 by Pythagoras थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये जो OE आया है वो आ गया आपका √5। अब विद सेंटर O
and radius equal to OE, draw an arc meeting the number line on at P. Then OP is equal to OE equal to √5 unit. Hence, the point P represent √5 on the number line. अगेन एक बार फिर देखेंगे. सबसे पहले मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ की, एक पॉइंट O लिया, 1 यूनिट की डिस्टेंस पर पॉइंट A लिया. पॉइंट A पर मैंने एक AB परपेंडिकुलर ड्रा किया 1 यूनिट का और OB को ज्वाइन करा दिया. तो OB जब ज्वाइन करेगा तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर और AB स्क्वायर से ये √2 स्क्वायर √2 आ जाएगी OB की डिस्टेंस. अगेन पॉइंट B से मैंने फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद ये पॉइंट C जो BC 1 यूनिट है O और C को मिलाया तो ये √3 की वैल्यू आ जाएगी. इस तरीके से हम √2 √3 √4 √5 की वैल्यूज निकालते चले जाते हैं 1 यूनिट को लेकर के. ये OA 1 यूनिट लिया था और इस 1 यूनिट डिस्टेंस को लेने के बाद और इस तरीके से मैं ये बना सकता हूं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो इसका दिया गया था वो स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना था. तो इसी तरीके से स्क्वायर रूट स्पाइरल बना सकते हैं. √5 से फिर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं 1 यूनिट का और वहां से इसको मिला दें तो √6 आ जाएगा, √7 √8 √9, तो ये एक स्पाइरल बन जाएगा. अब इसमें क्या किया, जब मैंने ये डिस्टेंस निकलाई OE और OE √5 के इक्वलेंट है क्योंकि ये 2 और ये 1 है, तो यहाँ से पॉइंट O को सेंटर ले लेंगे, इस सेंटर से रेडियस ले लेंगे OE और इस रेडियस को लेने के बाद एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से और जो ये आर्क जा कर के आपका इस पॉइंट P पर कट करेगा नंबर लाइन पर. जो ये पॉइंट P होगा वो पॉइंट आपका यहाँ पर √5 को रिप्रेजेंट करेगा. अगर ये मेथड आपको अच्छा लग रहा है तो ये 1 बाई 1 इसको करते चले जाते हैं. लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव मेथड और है जो मैं आपको बता रहा हूँ. अल्टरनेटिव मेथड में क्या है, डायरेक्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम. अल्टरनेटिव मेथड बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो आपका डिजिट दिया जाता है उस डिजिट के फैक्टर करते हैं इस प्रकार से कि उसके स्क्वायर आ जाए. जैसे 5 है, एक उसमें स्क्वायर वैल्यू आ जाए और दूसरा ये 5 को मैंने क्या किया, 5 इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 5 को 4 + 1, 5 इज इक्वल टू 4 + 1 में मैंने कन्वर्ट कर दिया. अब जब ये 4 + 1 में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक नंबर लाइन हम ड्रा करेंगे यहाँ से और ये नंबर लाइन ड्रा करने के बाद पॉइंट O ले लेंगे. पॉइंट O से यहाँ पर पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो ये 2 यूनिट्स ले लेंगे. ये रिप्रेजेंट, ये 0 है, यहाँ पर नंबर लाइन पर ये 0 पॉइंट है, यहाँ से मैंने 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स ले लिया OA, ये पॉइंट A हो गया. OA इज इक्वल टू 2 यूनिट ले लिया जो मेरा यहाँ पर आ रहा था, तो √5 इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा. इस तरीके से 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो स्पाइरल में आपने लास्ट में देखा था यहाँ पर कि ये
2 आ गया और ये 1 आ गया, तो ये 1 जो आपका परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे 2 पर, ये 2 यूनिट ले लिया, ये कंप्लीट है, इसलिए 2 यूनिट लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया पॉइंट बी, ये 2 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका 1 यूनिट है, और इसको मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया यहाँ से पॉइंट ए से, यानी ए बी परपेंडिकुलर ओ ए बी ओ ए पर परपेंडिकुलर है, और ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट, ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब जब ये 1 यूनिट होगा और ये 2 होगा, इसको ज्वाइन कर दें हम, ओ बी को ज्वाइन इट, तो जब ओ बी को ज्वाइन कर देंगे और ओ बी को ज्वाइन करने के बाद सेंटर ओ ले लेंगे और रेडियस ओ बी, इस रेडियस ओ बी को लेकर के कंपास में भरेंगे और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जो ये आर्क जा करके आपका नंबर लाइन पर पॉइंट पी पर कट करेगा, जो √5 के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है आपका बेस और ये आपका है 1 यूनिट। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये आपका ओ पी इज इक्वल टू ओ बी, ओ पी इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, इज इक्वल टू √5 यूनिट। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस हैं जिनको मैं इस मेथड से कर सकता हूं, जैसे आपका ये √5 था, √5 के बाद आप आगे करना चाहते हैं, जैसे 10 का अगर निकालना है तो 10 का हो जाएगा 3 3 9 प्लस 1, 3 यूनिट ले लेंगे और 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, और परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद उसको हम ज्वाइन करा देंगे और एक आर्क खींच देंगे जो कि नंबर लाइन पर जाकर के कट करेगा। तो इस प्रकार से हम नंबर लाइन पर इरेशनल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड है जो मैं अभी आप आगे बताऊंगा, डायरेक्ट मेथड है जिसमें रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पर, जैसे 3.2 है, पॉइंट वाले डेसिमल एक्सपेंशन जो दिए गए होंगे, डेसिमल पॉइंट्स को कैसे आप इस पे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, वो नेक्स्ट टर्न पर बताऊंगा। दैट्स ऑल।